इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार, 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, एनडीए को मिलेगा फायदा। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर एफआईआर, पुलिस सायरन और लोगों लगी निजी एसयूवी में पहुंचे थे नामांकन करने। आज नामांकन का आखिरी दिन, 11 नवंबर को होगा मतदान। चौपाटी रेस्टोरेंट हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक को पुलिस की गोली लगी, घायल। मालिक की हत्या के मामले में 3 आरोपी हिरासत में, पुलिस की पूछताछ जारी। गठबंधन की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने साफ कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। गिरिडीह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद और कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए झामुमो ने बिहार चुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया है। मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इस रवैये का सीधा असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा। सुदीव्य कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि झामुमो हमेशा गठबंधन की मर्यादा में विश्वास रखती है, लेकिन जब सहयोगी दल ही उस मर्यादा का पालन ना करे तो पार्टी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए बाध्य होती है। झामुमो के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि बिहार में गठबंधन कि रणनीति पर इसका कितना असर पड़ता है और झारखंड में आने वाले दिनों में इसका क्या राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा। गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित हरि निवास कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मंगलवार देर रात अचानक अफरा तफरी मच गई, जब दूसरी मंजिल पर स्थित एक लैपटॉप दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कमांडेंट रितेश पांडे ने बताया कि डाक बंगला चौराहा पर तैनात फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद कुल 5 दमकल वाहनों ने मिलकर हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से दुकान का शटर तोड़ आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि दुकान में कुछ आंशिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में दीपावली के मौके पर जलाए गए दियों से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इधर करबिखिया थाना क्षेत्र में भी एक कबाड़ी दुकान में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई, लेकिन फायर फाइटर्स की टीम ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही मिनटों में आग पर नियंत्रित पा लिया है। दोनों ही घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हम सर पूजा करा के अपना 1 बजे घर गए हैं अपना आराम करने थे। हमको कोई 2 बजे फोन किया, अरे आपका प्लास्टिक में दुकान प्लास्टिक टाल में आग लग गया है, तो प्लास्टिक कार्टून आपका जल रहा। फिर हम आके देखे तो आग पकड़ लिया था पूरा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती में देर रात लगी आग ने एक बार फिर प्रशासन की तत्परता और लोगों की सजगता की परीक्षा ले ली। इस कैंप टाल में अचानक उठी लपटों ने कुछ ही पलों में सब कुछ खाक कर दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पटाखे की चिंगारी ने इस घटना को अंजाम दिया है।
टाल मालिक सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि पूजा के बाद जब वह घर लौट रहे थे तभी उन्हें आग लगने की खबर मिली। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। यदि फायर ब्रिगेड की टीमें वक्त पर नहीं पहुंचती तो बंगाल की बस्तिया में बड़ा हादसा हो सकता था। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ पीवीटी न्यूज नेटवर्क। बढ़ती सोने चांदी की कीमतों के बीच पूरे देश में 9 कैरेट गोल्ड बना सबसे पसंदीदा विकल्प। ऑटो सेक्टर में धमाकेदार उछाल, मारुति सुजुकी ने की 25,000 से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी। मारुति सुजुकी ने कारों की कीमतों में की भारी कटौती, अब एस्प्रेसो से ब्रेजा तक होगी सस्ती। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन असरानी का 84 साल की उम्र में निधन। 16 के अंग्रेजों के जमाने के जेलर ने कहा अलविदा।